प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। ओके, तो चलिए सवाल किस प्रकार के समझते हैं। सबसे पहला नंबर का सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसो क्या होगा। ठीक है, आइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और चार ऑप्शन मेरे पास यहां पर दिया गया है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्मूला आता है यानी मौसा लौसो से रिलेटेड। ठीक है, क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर A गुना B। ओके, यहां LCM हमको निकालना है यानी कि लौसो निकालना है, तो LCM का LCM रह देते हैं और HCF हमारे पास दिया गया है 19, तो हमको 19 लिख देनी है। ठीक है, और A गुना B यानी ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है, ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2166। तो हमको क्या करना है, यहां पर 2166 लिख देनी है। ठीक है, अब देखो LCM बराबर 2166, ये गुना में है, इधर की तरफ कुंची में आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, अब इसको भाग दे देंगे। अगर भाग देंगे तो 19 से का ही 19, भाग तो आता है ना देने, 19 से का ही 19, यहां पर बचेगा हमको 2 पर 6 कितना होगा, 26। 19 से का ही 19 और यहां पर कितना बच गया, हमको 7 बच गया, 7 पर 6 76। ओके, 19 दूना 38 57, 19 चौके 76, 19 चौके 76। ओके, यानी कि हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 114। अब पता लगाएंगे कि 114 कौन सा ऑप्शन है। आपका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में 114 दिया है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, यदि A बराबर, हाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। हमको A बराबर क्या दिया है, समझिए। दूसरा नंबर का सवाल, A बराबर हमको दिया गया है कितना, 2 का पावर 3 और 3 गुना में 5। ठीक है, और B बराबर हमारे पास दिया गया यहां पर क्या है, 2 का पावर 4 और गुना में 5 गुना में क्या है, 7। ठीक है, अब लिखा यहां पर इसका लौसो क्या होगा, इसका लौसो लघुत्तम क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा देख के डराना मत, क्योंकि लघुत्तम निकालनी है तो समझिए कैसे निकालेंगे। यहां तो खंडी पहले से हुआ, अभाज्य गुणनखंड तो पहले से ना है। अब यहां पर करेंगे क्या कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, ये दो तो दोनों में है लेकिन सबसे ज्यादा पावर इसका है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे LCM निकालने के लिए। ठीक है, यानी 2 का पावर 4। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा पावर वाला 3 किसमें, एक के गो है तो उसको लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा पावर वाला 5 किसमें, दोनों में एक में, किसी एक ठोका ले लेना है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, 7 का, तो एक ही को 7 है। ठीक है, ले लेना है। चले गुना कर लेते हैं। 2 को अगर 4 बार लेके गुना करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 16 × 48, 7 × 35, यानी कि 48 और 35 को हम गुना करेंगे तो 8 × 40 के 0, हाथ में 4, 5 के 20 4 24। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर 8 × 24, 24 के 4, हाथ में 2, 4 × 12 2 14, यानी कि हमारे पास आ गया 8 0 8, ये 6 1, कितना आ गया हमारे पास, 1680। क्या ये आंसर है कहीं पर, 1680 ऑप्शन डी में है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल दिया है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक अगर है तो विषम रूप क्या होगा उसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर मेरे पास m धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या नंबर सवाल है, ये आपको तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तो समझिए यहां पर m अगर धनात्मक पूर्णांक दिया गया है तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, 4m प्लस में 2। अगर मैं 4m प्लस 2 की बात कर लूं तो समझिएगा, अगर यहां पर कोई भी पूर्णांक रख लें, 4 गुना यहां पर अगर 3 रख ले प्लस में 2, तो 4 × 12, 12 2 कितना आएंगे, 14। क्या ये धनात्मक, ये विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक नहीं है। अगर यहां पर कुछ भी रख दोगे ना तो विषम पूर्णांक नहीं होगा यहां। ठीक है, अब समझिए यहां पर थोड़ा सा, इसमें एक ऑप्शन यहां पर दिया गया है, मैं डायरेक्ट आंसर में चल रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, 4m प्लस में 1। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, यहां पर तुम कुछ भी रख लो, आप कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि 4 है, यहां पर अगर 3 रखे तो प्लस में 1, 4 × 12 1,
13। 13 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। यानी कि इसका जो रूप है विषम संख्या का रूप है, क्या होने वाला है? 4m प्लस में 1, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, संख्या 2.13 फिर 113 फिर क्या है 1113 फिर 11,113, यानी इस प्रकार से अगर बढ़ता है, दशमलव के बाद सभी संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ के दिखाया हूं, ठीक है। लेकिन देखोगे यहां पर डैश डैश लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ 4 नंबर का जो सवाल है यह आपको अपरिमेय संख्या, कभी भी इस प्रकार का संख्या अगर दिया हो तो यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब कैसे समझे? यहां पर देखो, यहां पर जो हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है समझिए, 2.13 फिर 1 फिर 3, सॉरी 2 1 दिया गया, उसके बाद 3 है। फिर देखो 1 की मात्रा बढ़ जाएंगे, 1 बढ़ गया फिर 3 फिर 1 1 1 फिर 3, और उसके बाद डैश डैश लगा है। ऐसा संख्या जो बढ़ते जाए कभी ना कटे, वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 144 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा हमको? 2 7 14, 2 2 9, फिर 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 9। अब तो 3 से लगेगा ना, सिर्फ 2 का हमको देखना है पावर कितना। 2 कितनी बार आया? यहां पर 4 बार आया है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। 2 का पावर क्या हो गया? 4। ऐसा ऑप्शन कहां पर दिया गया? देखिए इसमें, अच्छा 2 का घात सिर्फ चेक करना है, 2 का घात यहां पर 4 होगा, ठीक है। यानी घात ये ना हुआ, ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल यहां पर दिया गया 6 नंबर का, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसक क्या होगा, ठीक है। देखो अभाज्य संख्या मतलब क्या? किसी से भागने लगता हो, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ एक को छोड़ के, खुद को छोड़ के किसी से भागने लगता हो, जैसा कि यहाँ पर 17 ले लिया, 19 ले लिया, और इसका एलसीएम अगर कहेगा निकालने के लिए तो निकलेगा ही नहीं, सीधा हमको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे पास ए और बी अभाज्य संख्या, तो सिर्फ इसको गुना कर देंगे तो ए बी आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है क्या? ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल 7 नंबर में दिया गया है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या है, ठीक है 2, और कोई परिमेय संख्या 3 है, तो इसके बीच तो बहुत परिमेय संख्या ना हो सकते हैं, यानी कि अनंत हम लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर यहां पर होने वाला ऑप्शन डी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 से भाग लगती है, ठीक है। और यहां पर 23 दिया गया है, तो 23 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है समझिए, ऐसा संख्या जिसमें केवल खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे और किसी से भाग न लगे, ठीक है, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 23 अभाज्य संख्या है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में 23 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल दिया गया, 2, 10 और 20 का लॉसो के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले 2, 10, 20 का मौसो निकालेंगे, लॉसो और मौसो दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो 2 है और 10 है और 20 है। अगर इसका एलसीएम हम निकालेंगे, फटाक से निकाल लिए, मुझे तो एलसीएम पता हो गया, लेकिन मैं फिर भी निकाल के बताता हूं आपको, ठीक है। 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? देखिए कितना दिया गया है, 2, 10, 20, 2, 10, 20 लिख लिया। 1 आएंगे, 5 आएंगे, फिर क्या होगा 10, फिर यहां पर 5 के टेबल से लगेगा 1, 5, और यहां पर 5 इकाई होगा, ठीक है, इकाई 5 दूना, ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना कितना आएंगे 20। ये मेरे पास निकल गया एलसीएम। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? मेरे पास एलसीएम 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि मौसो भी निकालिए, मौसो यानी मौसो का अनुपात निकालना, लॉस और मौसो का अनुपात, तो मौसो भी निकालना पड़ेगा। तो मौसो कैसे निकालते हैं समझिएगा, कि सबसे पहले 2 से हम क्या कर लेंगे, 10 को भाग देंगे, 10 को, तो क्या होगा 2 पंचे 10, 0 0, ठीक है। मतलब ये 2 और 5, 2 और 10 का मौसो कितना निकल गया हमको 2। अब ये मौसो, ये 2 निकला ना,
ये 900 से क्या करना है, ये जो बाकी संख्या है उनको भी भाग दे देनी है। ठीक है, अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दाएं 20, यानी कि हमारे पास क्या निकल गया, तीनों का मौसा हमारे पास निकल गया 2। ठीक है, अब क्या करना है, लॉसो निकल गया, मौसो निकल गया, अनुपात ज्ञात करना है। समझिए अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो कितना हमारे पास है 20 और मौसो कितना हमारे पास है 2, कटेगा 2 इकाई 2, 2 दहाई 20, यानी कि 10/1 इज इक्वल टू 10 अनुपात 1। ये आपका क्या है, अनुपात है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, मतलब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए, अगर आपको कोई सवाल बन रहा है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, 65 और 117 का मौसो इतना के रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 65 और 117, समझिएगा, देखिए 65 और 117 का मौसो पहले निकालना पड़ेगा इस सवाल में। मीन्स 65 और 117 का अगर मौसम हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 65 इकाई यहाँ पर 65 आएगा, घटाएंगे तो 2 और यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास 5, 52 बच गया। इसको बढ़ाएंगे 65 मुझे अंदर लिखनी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलिए 65 इकाई 52 इकाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, 52 घटाएंगे तो 3 और ये हमारे पास बचेंगे 1, 13 बचा ना, इसको बढ़ाएंगे 52 अंदर में लिखेंगे, ये 52 अंदर लिख दिया। अब समझिएगा 13 चौके 52, मतलब घटा के 0 0 0 आ गया, मतलब HCF निकल गया। HCF बराबर कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर कह रहे इनका जो मौसम है ना इतना के रूप का, यानी 65m माइनस में 117, क्या लिखा है 65m माइनस में 117, माइनस में क्या है 117, तो इसको मैं मिटा दूं। अभी देखो HCF जो मैंने निकाला है, कितना निकाला यहाँ पर 13 निकाला, तो 13 के तो बराबर होगा ना, ये भी HCF है, ये भी HCF है। बात समझ में आ रही है, किताब कह रहा है ये HCF है, मैंने अभी निकाला ये वाला HCF। ठीक है, तो दोनों तो बराबर ही ना होगा। चलिए अब हमको करना है क्या, यहां से m का मान फाइंड कर लेनी है। कैसे निकालेंगे, 65m तो ठीक है बराबर में 13, ये उधर जाएंगे तो प्लस में कितना होगा 117, क्योंकि माइनस में है उधर की तरफ प्लस में जाएगा। ठीक है, m बराबर में इन दोनों को जब अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 130 हो जाएंगे, और ये 65 गुना में इस तरफ किंची में आएगा, भाग में आएगा। 65 से अगर इसको हम भाग देंगे तो 65 दूना 130 होगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 2। ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, देखिए आपको यहां पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। बी में है क्या, देख लेना कहां पर है, हाँ बी में आंसर है। ठीक है, मैंने यहां पर बी लिख दिया। ठीक है, देखो इस प्रकार के सवाल को फास्ट तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उनको फिर से अगले वीडियो के अंदर जरूर उसको शामिल करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो रियल नंबर का जो पहला चैप्टर था, वास्तविक संख्याएं, उनका पहला वीडियो है ये। उसके अंदर मैंने 10 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम अच्छा हो पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।